हेलो दोस्तों, मैं भारती कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट समझे थे और बेसिक सवाल करके देखे थे कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है, आज आगे हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे जिनको हम कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं विद कॉन्सेप्चुअल मेथड। ओके, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में इन टॉपिक्स के रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए, आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और सही कर पाओ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने लेवल को क्या इंक्रीज करेंगे। कल हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा था, आज हम थोड़े से बेसिक से +1 के लेवल पे चलेंगे और आगे आगे जैसे जैसे वीडियोस नई नई आती जाएंगी हमारा लेवल +1 होता जाएगा और हम इसमें क्या है, अपनी महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कहता है इफ द सीपी ऑफ 27 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। मैंने आपको कल की लेक्चर में क्या समझाया था, बेसिक चीजें समझाई थी, बेसिक टर्म्स समझाई थी जो इस टॉपिक के रिलेटेड है। सीपी, एसपी और एमपी क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे दुकानदार ने चीज खरीदी है, बाय करी है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसपे वो सेल करेगा, इसको बेचेगा। और मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जिसपे वो डिस्काउंट वगैरह देता है, यानी कि जो एमआरपी वगैरह कुछ भी उस पे अंकित किया गया प्राइस, वो अंकित जो लिखा गया है पैकेट पे प्राइस, वो क्या होता है, मार्क्ड प्राइस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 27 आर्टिकल्स का सीपी जो है, 27 आर्टिकल का जो सीपी है वो किसके बराबर है, वो है 15 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। पहले काट दो। ठीक है, 9 to 5 कट हो गया, सीपी बाय एसपी क्या बन जाता है, 5/9। आगे इन्होंने क्या पूछा, गेन या लॉस परसेंट। हमें पता चल रहा है कि सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है। पहली बात, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का हो रहा है और कितने % हो रहा है वो हम देखेंगे। देखिए, सीपी 5 है, एसपी 9 है, कितने का गैप है, 4 का गैप है, 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, परसेंट हम देख रहे हैं तो जितना प्लस हो रहा है वो ऊपर रखो और सीपी को क्या रखते हैं, हम नीचे रखते हैं और 100 से मल्टी कर देते हैं। ये चीज हमने सीखी थी परसेंटेज में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है परसेंटेज टॉपिक की, तो प्लीज आप वो भी देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी वो भी। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, क्या होगा, 20 × 4 क्या होता है, 80% क्या है, हमारा आंसर निकल के आ गया 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, इसमें हमने क्या किया था, 27 आर्टिकल का सीपी बराबर है 15 आर्टिकल के सीपी के। इसको काट के सीपी बाय एसपी, सीपी और एसपी के क्या है, हमने रेशियो ले ली 5/9। हमें पता चल रहा है कि सीपी छोटा है एसपी से, कितना छोटा है, 4 छोटा है। एसपी बड़ा है तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, बेचा उसने ज्यादा प्राइस पे है तो क्या है, वो लाभ लेगा। ठीक है, तो 4 का लाभ है कितने पे, 5 बेस पे 4 का लाभ है, तो 100 से मल्टी कर देंगे तो हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 80%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, मार्क्ड प्राइस ऑफ एसी इज 5,000। ठीक है, और डिस्काउंट 20% है, एसपी पता कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा पिछले क्वेश्चन से हट के है। कैसे हट के, क्योंकि ना तो कुछ सीपी दे रखा, ठीक है, जिसपे हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं, और ना ही कुछ ऐसा पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, हमने बात करी है सिर्फ मार्क्ड प्राइस की, यानी कि एमपी की, और किसकी, एसपी की, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस की। मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक में क्या सिखाया था कि जब परसेंटेज दिख जाए तो उसको सबसे पहले क्या है, उसकी रेशियो फॉर्म में लिख लो। फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया तो 1/5 आता है। इन्होंने क्या कहा कि डिस्काउंट इतने का मिला। बेस क्या होता है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, तो बेस हमारा क्या, 5। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि कम होके मिला, कितना कम होके मिलेगा, ऊपर वाले को क्या है, माइनस कर देंगे, तो 5 में से क्या, 4 कम होके हमें डिस्काउंट मिल गया। लेकिन अब इन्होंने क्या, मार्क्ड प्राइस क्या है, 5,000 है, हमने तो 5 निकाला, लेकिन एक्चुअल में मार्क्ड प्राइस कितना है, 5,000 है।
यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा। तो सीधी सी बात ये है कि एसपी भी 1000 गुना ज्यादा होगा। कितना होगा, 4000 होगा। बस इन्होंने पूछा क्या है, एसपी ही पूछा, बस कुछ भी नहीं किया हमने। क्या है, इससे क्या हमारी रेशियो निकाल ली, जिससे क्या है हमने 4:5 निकाल लिया। 5 की वैल्यू 5000 है, 5000 है, यानी कि 1000 गुना ज्यादा है। तो एसपी भी तो 1000 गुना ज्यादा ही होगा। बस हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या है रेशियो से और परसेंटेज से यहाँ पे खेला है। बस आप अगर ये खेलना सीख गए तो मुझे लगता है कि आप मैथ्स में ज्यादातर सवाल हल कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, सिर्फ बच्चों जैसा सवाल था जो हमने कर दिया चंद ही सेकंड्स में। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सारे सवाल आराम से ध्यान से देख रहे हो और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो क्या कहता है, लॉस ऑन सेलिंग प्राइसेस 35%, सेलिंग एन आर्टिकल। देखिए कई जगह क्या है ऐसा लिखा होता है लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, तो कंडीशन सारी चेंज हो जाती है। ऐसे सवाल मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगी ताकि आपको इस ऐसे क्वेश्चन के रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगी। फिलहाल जो हमने कल करा है या हम बेसिक चीजें कर रहे हैं उसके रिलेटेड सवाल जो बन सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, लॉस कितना है, अगर हम कोई भी चीज बेचते हैं तो हमें लॉस कितने का हो रहा है, 35%। 35% की वो निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो कितनी बनेगी, 7/20, यानी कि एक तो सीपी होता है, एक होता है एसपी। कोई चीज बेची तो हमने क्या है 35% का घाटा खाया। घाटा किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे। तो बेस क्या बना, सीपी बना। 20 पे 7 का घाटा, ऊपर वाला घाटा या बढ़ोतरी क्या है ऊपर वाले की होती है। ठीक है, 7 का घाटा यानी कि 20 में से 7 गया 13, 13 पे बेची चीज, तो अब हमें 35 का क्या है घाटा हो गया। अब सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल कहता है कि रेशियो बताओ, एसपी रेशियो सीपी। तो हमारी रेशियो क्या आ गई, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि 20:13 आ गई, हमारा आंसर आ गया, लेकिन आप गलत बोल रहे हो, ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि सवाल को ध्यान से पढ़िए, इतनी सी आपकी चूक आपके 2 नंबर कटवा सकती है पेपर में। ठीक है, कैसे, ये पूछा गया है एसपी रेशियो सीपी, आप बता रहे हो सीपी रेशियो एसपी। ठीक है, तो सारी क्या है, एसपी नीचे रखो, सीपी इधर रखो, 13:20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शंस भी आपको इसी तरीके से पेपर में दी जाएंगी जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसी छोटी छोटी बातों का जो आपका नंबर ना कटवा पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला कहता है पर्सन सेल्स 300 एप्पल्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 एप्पल्स। एक बंदे ने 300 एप्पल्स बेचे, जिसका बेचे एसपी, जिसका क्या है बराबर है वो 200 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, बात वही करी गई है जो हमने पहले क्वेश्चन कर लिया है ऐसा। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। 300 एप्पल बेचे, कितने पे बेचे, 200 के सीपी पे बेचे। बस अब कुछ नहीं करना, इसको कट करके इसकी रेशियो निकाल लो, सीपी बाय एसपी, 3/2। कैसे, देख लो, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। ठीक है, सीपी बाय एसपी आ गया। अब क्या पूछा इन्होंने, गेन और लॉस परसेंट। हमें क्या दिख रहा है, सीपी बड़ा दिख रहा है, सीपी 3 है एसपी 2 है, यानी कि लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। अगर एसपी बड़ा होता तो क्या होता, प्रॉफिट होता। बेचने वाले ने कोई चीज बेची है, खरीदने से ज्यादा कम दाम में बेची है, तो वो घाटा ही खा रहा है। अगर ज्यादा दाम में बेचता तो वो क्या है, प्रॉफिट लाभ ले रहा होता है। ठीक है, अब कितने का घाटा, 1 का घाटा। हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज, तो जितने का घाटा या लाभ हो तो उसको ऊपर रखते हैं, और क्या है सीपी पे फाइंड आउट करते हैं, तो सीपी को नीचे रखो और 100 से मल्टी कर दो। तो इसको सॉल्व करके आपको आई थिंक इतना तो आपने फ्रैक्शन वैल्यूज याद कर ली होंगी परसेंटेज टॉपिक में कि आपको पता चल जाए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, सीधा सीधा इसका जवाब क्या है, 33.33%। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कहता है इफ 2 बुक्स आर बॉट, 2
किताबें खरीदी गई जिसका पहली का सीपी क्या है 200 है और दूसरी का सीपी क्या है 500 है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम अपना क्या है स्ट्रक्चर सी बना लेते हैं। एक तरफ सीपी होता है, एक तरफ एसपी होता है। ठीक है, एक का सीपी 200 है, यहाँ पहली लिख लेते हैं, यहाँ दूसरी लिख लेते हैं। एक का क्या है 500। दोनों बुक्स क्या है 40% प्रॉफिट पे बेच दी गई, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 40% क्या होता है 2/5 होता है। आई थिंक आपको पता है कैसे होता है, मैंने परसेंटेज में करवाया है। ठीक है, अब देखिए क्या है 40% के बढ़ोतरी पे इसको क्या कर सकते हैं हम, प्रॉफिट है तो ऐड कर सकते हैं 7/5 इंटू क्या है 200, तो इसको कट करेंगे तो कितने आ जाएगा 280 आ गया। ठीक है, अब क्या फिर ये भी 40% के प्रॉफिट पे है, तो फिर इसको क्या करेंगे 7/5 ऑफ कितने को 500, आंसर आता है 700। अब टोटल प्रॉफिट लॉस पूछा है इन्होंने, टोटल यहाँ पे देख लीजिए, टोटल उसने जब खरीदा तो कितने पैसे खर्च किए 700, यहाँ पे कितने पैसे खर्च किए 980। अब इनका क्या देख लेंगे, प्रॉफिट हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि बढ़ रही है कोई चीज, जब पैसे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तो उसने प्रॉफिट ही लिया, कितने का लिया इनको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 280 का प्रॉफिट उसने लिया, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं ये सवाल करती हूँ रिपीट, मुझे पता है कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आया कि ये चीज मैंने 7/5 वाली कैसे की। अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे, पिछली क्लासेस भी देखी है, तो शायद आपको दिक्कत ना भी आई हो, लेकिन काफी सारे बच्चों को आई भी होगी जो नए हैं। ठीक है, कैसे देखिए 7/5 कैसे आया, मैंने आपको बताया था बेस वैल्यू, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको जिस तरीके से अब तक समझाया उससे भी करवा सकती हूँ, थोड़ा टाइम कम लगाने की वजह से मैंने यहाँ पे ऐसे भी कर दिया। देखिए 40% क्या होता है 2/5 होता है, एक सीपी होता है एक एसपी होता है। ठीक है, दो बुक्स खरीदी हमने, ठीक है 2 बुक्स खरीदी हमने, क्या है दोनों को इन्होंने क्या कहा है, दोनों को 40% के प्रॉफिट पे बेचा है। प्रॉफिट यानी कि सीपी पे प्रॉफिट होता है तो बेस हमारा क्या होता है 5 से 7 में बेचा। पहली का क्या है, पहली का कॉस्ट प्राइस बोला इन्होंने कितना है 200 यानी कि कितने गुना ज्यादा 40 गुना ज्यादा, तो ये भी 40 गुना ज्यादा होगा 280। ठीक है, अब दूसरे का फिर 5 से 7, लेकिन दूसरे का क्या है 500 है, एक्चुअल में हमने 5 से 7 बनाई है लेकिन ये कहते हैं 500 है, तो इससे कितने गुना ज्यादा 100 गुना ज्यादा, तो ये हो गया 700। समझ गए, यहाँ पे 500 और 200 कितना हो गया 700 टोटल खर्चा किया उसने खरीदा, जब फिर बेचा तो कितने का खर्चा किया, इनको ऐड कर देंगे तो 980 का। देखिए बेचने पे वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, खरीदने पे कम उसने लगाए है, तो कितने ज्यादा में बेचा 280 में बेचा, बस बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो वहां पे हमने पहले कर दिए, यहाँ पे हमने बाद में की है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनमें से आप 50% लिख के भी अपना सवाल कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। जब लिख ही कम रहे हो तो लिखने में ही तो टाइम लगता है ना, लिख ही कम रहे हो तो समय भी आप कम ही लगाओगे। ठीक है, ऐसे सवाल तो आप हो सकता है देखते ही कर दो, ठीक है, लिखने की जरूरत ही ना पड़े। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और बाकी मेहनत जारी रखिए, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी, पक्का करूंगी। ठीक है, तो मिलके करेंगे तो क्यों ना होगा कुछ भी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो क्या कहता है कि अगर पेन खरीदे 5 रुपए के, 5 रुपीज ईच, कुछ कितने भी पेन खरीदे हमें नहीं पता, ठीक है, हर एक पेन की क्या है खरीदने की, यानी कि सीपी कितनी है 5 है, ठीक है, और एसपी कितनी है 7 है। प्रॉफिट परसेंट बताना इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रॉफिट परसेंट ही है ना, टोटल प्रॉफिट या कुछ ऐसा भी नहीं पूछा गया। देखिए सिर्फ रेशियो की बात की होगी, इसमें अगर टोटल कुछ पूछा होता तो यहाँ पे कितने पेन खरीदे या कितने बेचे उसका चक्कर भी पड़ जाना था ना। वो कैसे करते हैं, कैसे सवाल आते हैं,
वो भी हम करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट वीडियो में। हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को कर रहे हैं ताकि आपका माइंड सेट बन जाए, आप अच्छे से कर पाओ। धीरे धीरे आप बढ़ोगे, हर रोज एक टाइप करोगे तो डेफिनेटली आप जल्दी सीख पाओगे। अगर स्टार्टिंग से ही मिक्स अप करके कॉन्सेप्ट सीखोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। ये भी हो सकता है कि आप प्री निकालो लेकिन मेंस में आपको दिक्कत काफी बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों की तैयारी करनी है, तो बेसिक फाउंडेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, 5 में खरीदे 7 में बेचे, प्रॉफिट परसेंट बताना है। बढ़ रहा है, पता है प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5 को सीपी को रखेंगे नीचे 100, 10 इसको क्या है 20 पे काट दिया तो कितने का बन जाएगा, ये 40% हमने प्रॉफिट ले लिया। ऑप्शन नंबर डी, कुछ बड़ा नहीं था इसमें भी। अगला क्या है, डिस्काउंट सीरीज। 2 डिस्काउंट मिले हमें, एक 30% का, एक 70% का, सिंगल डिस्काउंट बताओ। देखिए अब सीपी का कोई लेना देना नहीं है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पे हमें पता है, और एसपी पे हम बेचते हैं 30%, 3/10 लिख लो, या 3, क्योंकि ज्यादा हो ना, जब सीरीज हो यानी कि डिस्काउंट 1 से ज्यादा हो तो आप नीचे बेस क्या है 100 ही ले लिया करो, तो कैलकुलेशन कम होगी। ठीक है, अब ये क्या है, अगली का चाहे कम ले लो चाहे वैसा ही ले लो, आप कम ले लो तो इजी रहेगा, एक एक स्टेप घटाते जाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, पहला क्या, मार्क्ड प्राइस 100 है, 30 का क्या है डिस्काउंट मिल गया तो 70 पे बेची। अगला फिर डिस्काउंट मिलेगा, इस पे डिस्काउंट मिलेगा, अब इस पे डायरेक्ट नहीं, इस पे क्योंकि सीरीज बोली है। ठीक है, इस पे डिस्काउंट मिलेगा, इस पे कैसे मिलेगा, 10 में से 7 गए 3। ठीक है, 3/10, टोटल बेस तो वही रहेगा इंटू 70, वही मैंने अपना लिया तरीका जो मैंने पिछले सवाल में किया था। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको काट दो। ठीक है, अब इसका क्या है, इसको नीचे लिख लो, बेस क्या है 10 और 7 का डिस्काउंट 3 पे बेची। अब इनको क्या है सेम कर लो, सेम भी कर सकते हो, 100 70 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3, सेम इसको 70 को तो 10 नहीं बना सकते, लेकिन 10 को तो 70 बना सकते हैं, 7 से गुना कर दो 70 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 7 से ही गुना करनी पड़ेगी। 7 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 21, ये 70 और ये क्या है 100। अब एक सिंगल डिस्काउंट बताना है हमने, अब इसका कोई लेना देना, फाइनल हमने इस प्राइस पे बेचनी है चीज, तो कितने का कितने कम पे बेची हमने, क्या है 79 रुपीज कम पे बेची। और क्या है डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, नीचे डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे, तो नीचे क्या रखेंगे मार्क्ड प्राइस इंटू कर देंगे क्या है 100 से, ये कट होके क्या बन जाता है 79%, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये चीज भी अब साथ के साथ समझ आ गई कि मैंने पहले यहाँ पे 10 ना रख के 100 क्यों लिया, ताकि कैलकुलेशन कम हो, और यहाँ पे भी 100 ना रख के 10 क्यों लिया, ताकि कैलकुलेशन कम हो। जितनी सीरीज हो उतना उसको एक 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 स्टेप क्या है छोटा करते जाओ। अगर यहाँ पे कुछ और परसेंटेज हो जाता तो 20% होता तो 1/5 करते, 2/10 ना लिख के 1/5 कर देते, 30%, 70% और क्या है अपने 20%, 1/5। ठीक है, ऐसे एक एक स्टेप कम करते जाओ, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आएगा पेपर में। बाकी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, किसी भी चीज का, किसी भी पेपर में सवाल का कोई आइडिया नहीं होता, डिफिकल्टी लेवल कई बार एकदम से भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, इसलिए मैं कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करती हूँ, ट्रिक्स नहीं ज्यादा आपको बताती। ठीक है, ट्रिक्स कई बार बंदे को क्या है फंसा भी देती है। ठीक है, आपको डेफिनेटली इस तरीके से करोगे तो इजी होगा, जल्दी होगा, मैं पर्सनली यही यूज करती हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कहता है कि एक बंदे ने 300 एप्पल बेची, ठीक है, कितने कॉस्ट प्राइस पे, 200 कॉस्ट प्राइस पे। मुझे लगता है ये सवाल भूल गया है, लेकिन चलो कर लेते हैं। 300 एप्पल बेचे, कितने पे बेचे 200, पर्सन सेल्स 300 एप्पल्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 एप्पल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बस कट कर दो, एसपी बाय सीपी 3/2। अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि लॉस हो रहा है एक का, कितने पे 3 पे, इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा 33.33 है हमारा आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ो आगे,
बाय सेलिंग अ मोबाइल फोन फॉर 1,000 या 10,000 आना चाहिए। एक मिनट बच्चों, देखिए माफी चाहती हूँ, ये दो सवाल मिक्स हो गए। आप इस पे ध्यान ना दीजिए, क्यों? क्योंकि आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दो चीजों की बात हो रही है। 4500 ईच की हम कुछ बेचे या कुछ, दो सवाल मिक्स हो गए। मैं माफी चाहती हूँ। अगली वीडियो में मैं ये सवाल आपको करवाऊंगी अच्छे से लिख। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जो हमारा आखिरी सवाल है आज का, ये कहता है मैन वांटेड टू सेल ए रेफ्रिजरेटर विद 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट यानी कि 2/5, लेकिन उसने क्या 40% लॉस पे बेच दिया। कितने का बेचा? 30,000 का। अगर उसने प्रॉफिट ही करना है तो क्या है, वो कितने का बेचेगा? देखिए एसटी, उसने बेचना तो कितने का? प्रॉफिट पे 5 से 7 का बेचना है, लेकिन गलती से या कैसे भी उसने क्या है, लॉस पे बेच दिया। लॉस कम करेंगे 3 पे आ जाएगा, 5 से 3 का बेच दिया, जो कि 3 नहीं है, 30,000 है। हाँ सही चल रहा है ना? हाँ 30,000 है, यानी कि 10,000 गुना ज्यादा। अगर उसने क्या है, प्रॉफिट ही लेना है, तो वो कितने पे बेचेगा? ये देखो दोनों सेम होने चाहिए हमेशा। एक ही परसेंटेज की बात हो रही है, 40% प्रॉफिट 40% लॉस, तो एक ही बेस सेम है। ठीक है, ये 10,000 गुना ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट वाला भी 10,000 गुना ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 70,000 हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों ने आज क्या सब कुछ सीखा, समझा, जाना। आज के सारे स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करे। जैसे जो लेवल आज हमने किया है, कल हम क्या है, इसका +1 लेवल करेंगे। ठीक है, हर रोज हम ऐसे ही किया करेंगे, ताकि हम किसी भी टॉपिक को क्या है, उसका पोस्टमार्टम कर दें। क्या है, पोस्टमार्टम कर दें। तो अगर पोस्टमार्टम कर देंगे तो हमें उसकी क्या है, हर एक चीज की नॉलेज हो जाएगी, जो कि हमें क्या है, दूसरे बच्चों से एक स्टेप क्या है, आगे ले जाएगी, और हमारे सिलेक्शन की क्या है, चांस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ मेहनत जारी रख रहे हो और अच्छे से कर रहे हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए लेवल के साथ, एक बड़े लेवल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।